गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा ASP.NET में वैलिडेशन कंट्रोल्स। कौन सा कंट्रोल? वैलिडेशन कंट्रोल्स। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि वैलिडेशन कंट्रोल्स हम यूज़ क्यों करते हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्या होता है कि जब हम कोई एक इंटरफेस बनाते हैं तो उसमें यूज़र कुछ ना कुछ डेटा फिल करता है। जैसे हमें किसी डेटा को खाली नहीं छुड़वाना है, किसी टेक्स्ट बॉक्स को खाली नहीं छुड़वाना, तो ह्यूमन नेचर क्या होता है, हम क्लिक कर देते हैं, पर हमें किसी टेक्स्ट बॉक्स को कंपलसरी फिल कराना है, या किसी टेक्स्ट बॉक्स में ईमेल आईडी का फिक्स करानी है, किसी फॉर्मेट में जाएगा, या किसी डेटा की रेंज इनपुट करना है। तो इनके लिए अपन क्या करते हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वैलिडेशन कंट्रोल्स का। यानी यूज़र को गलती करने से रोकने के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं? वैलिडेशन का। वैलिडेशन देखिए हमारे पास टू टाइप्स के वैलिडेशन होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड सर्वर साइड वैलिडेशन। वैलिडेशन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होते हैं कि आप जो वैलिडेशन इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की सपोर्ट से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। यानी कि वो क्लाइंट्स के साइड, यानी क्लाइंट उनको क्या करता है, उनको जैसे किसी में 5 करेक्टर का नाम इनपुट कराना, 6 करेक्टर का नाम इनपुट कराना, इस टाइप के अगर हम कोई लगाते हैं तो वो हमारा क्या वो कहलाते हैं? क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाते हैं। जो हम क्लिक करने के बाद सर्वर हमको रिस्पॉन्स देता है, सर्वर साइड से हमें मिलता है, वो हमारे कौन से वैलिडेशन कंट्रोल कहलाते हैं? सर्वर साइड वैलिडेशन कंट्रोल्स कहलाते हैं। तो देखिए ASP.NET में हमारे पास कुछ कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं, पावरफुल कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए, और इन कंट्रोल्स को हम यूज़ करते हैं, और इन कंट्रोल्स के माध्यम से हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह डिजाइन करते हैं। तो पहले हमारे पास 6 टाइप के वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल, कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल, वैलिडेशन समरी। अभी एक इसमें क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन में अंतर क्या है। इन दोनों का आपको अंतर भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। तो अपन अब क्या करते हैं, देखिए अब वैलिडेशन कंट्रोल्स में हमारे एक एक वैलिडेशन कंट्रोल को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इस कंट्रोल का मतलब होता है इट्स यूज टू मेक एक कंट्रोल रिक्वायर्ड, यानी उस कंट्रोल में वैल्यू आपको भरवानी ही भरवानी, बिना खाली छोड़ कंट्रोल को, टेक्स्ट बॉक्स को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये कंट्रोल हमारा क्या कहलाता है? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। तो एक एक कंट्रोल देखते हैं और एक एक कंट्रोल का अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। जैसे हमने कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट का मतलब क्या होता है कि उसमें हमारे पास यानी इनपुट कंट्रोल को, किस कंट्रोल को इनपुट वैलिडेट करना है, कंट्रोल टू वैलिडेट उस कंट्रोल का नाम देते हैं। डिस्प्ले टू डिस्प्ले इंडिकेट हाउ द एरर मैसेज इज शोन, अगर जो मैसेज आपको डिस्प्ले कराना उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्प्ले। टेक्स्ट भी शो, कोई वैलिडेशन फील्ड से या कुछ आपको स्ट्रिक्स वगैरह देना है तो उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वैलिड कोई चेक कराना वैलिडेशन वगैरह, तो आप इस वैलिड का यूज करते हैं। एनेबल डिसेबल कर, क्लाइंट साइड अगर कोई स्क्रिप्ट लिखी है, जैसे आप चाहते हैं कि यूज़र कोई स्क्रिप्ट लिखे तो उसको अगर परफॉर्म, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बैक्स, उसका सेट फोकस ऑन एरर, अगर आप चाहते हैं कि कर्सर बॉक्स पे उस पर एरर आए तो कर्सर आपका वहीं ब्लिंक करना चाहिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? सेट ऑन एरर, सेट फोकस ऑन एरर। वैलिडेशन ग्रुप, अगर ग्रुप में वैलिडेशंस लगाने हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं? वैलिड। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास वैलिडेट, किस कंट्रोल को आप वैलिडेट कर रहे हैं। तो अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बना के अपन प्रोग्राम में करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है अपन को। क्लियर? अब देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, ASP.NET में जाते हैं। ASP.NET में जाने के बाद एक फॉर्म ले लेते हैं अपन, जिसको फॉर्म को अपन को लेना, वो फॉर्म अपन यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अपने पास फॉर्म आ जाएगा और उस फॉर्म पे अपन क्या करेंगे? वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज़ करेंगे अपन। अब इस वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज़ करने के पहले अपन को एक सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग भी अपन यहाँ से कर लेते हैं। तो अपन कहाँ जाएंगे? जो अगर हम ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं 15, तो अपन सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, वेब कॉन्फ़िग में जाएंगे। किस फाइल में जाएंगे? वेब कॉन्फ़िग में जाएंगे। ठीक है, वेब कॉन्फ़िग में जाने के बाद अपन यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे, यहाँ पे एक यूज़ करेंगे अपन ऐप सेटिंग। क्या यूज़ करेंगे? ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग के अंदर अपन यूज़ करेंगे, ऐप सेटिंग के अंदर जो अपन को यूज़ करना है
वो यूज़ करना है अपन को ऐप सेटिंग के अंदर। ऐड, सॉरी, टैग लगाएंगे ऐड, क्या लगाएंगे ऐड, ऐड के बाद अपन की क्या लिखेंगे की के अंदर अपन लिखेंगे वैलिडेशन, वैलिडेशन, वैलिडेशन सेटिंग, वैलिडेशन सेटिंग्स, ठीक। फिर उसके बाद लिखेंगे अनट्रप्टेड, UNO, UNO TRUS, TRUS IVE। उसके बाद अपन लिखेंगे वैलिडेशन मोड, एक साथ लिखना है वैलिडेशन मोड, वैलिडेशन, वैलिडेशन मोड, वैलिडेशन। उसके बाद अपन लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू नन, क्या लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू नन, वैल्यू इक्वल टू नन, या देखें ये अपन को एक दे देना, ठीक है क्लियर। इसके लिए अपन को सेटिंग्स यहाँ पे करनी। उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, पेज पे जाएंगे। अब पेज पे जाने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल डिजाइन कर लेते। तो दो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अपन रखते हैं। कितने टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो अपन इंसर्ट पे गए, टेबल इंसर्ट करने, क्लियर, ये क्लियर, दो कॉलम टेबल बना लिए अपन ने। टेबल डिजाइन करने के लिए अपन राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, टेबल का अपन ने बॉर्डर डिफाइन कर दिया 1, कितना दे दिया 1, ठीक। अब यहाँ पे आए, टूल बॉक्स खोला अपन ने, किसको ओपन किया, टूल बॉक्स को, ठीक है। टूल बॉक्स पे रखने के बाद अपन ने यहाँ से क्या किया, बटन्स रखी अपन ने एक एक। अपन ने यहाँ से लेवल को ले लिया, एक लेवल, दो लेवल ले लिए, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ले लिया, सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते, क्या ले, टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेशन रखेंगे, ठीक। यहाँ पे अपन एक बटन रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, बटन, ठीक है। इनको अपन यहाँ से डिजाइन कर लेते हैं, राइट क्लिक करें तो अपन ऐसा करते हैं, पूरी टेबल को ही डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके स्टाइल इसकी दिख रही है, स्टाइल, 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 यहाँ पे जाके पूरा डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट ले लिया अपन ने, फॉन्ट इक्वल टू अपन ने यहाँ से कर दिया बुकमैन ओल्ड स्टाइल, क्या दिया अपन ने, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ठीक है। साइज दे दिया अपन ने लार्ज, सबका एक साथ। फॉन्ट बोल्ड दे दिया, फॉन्ट स्टाइल क्या दे दिया अपन ने, नॉर्मल, ठीक है। बॉर्डर देना है दे दी, मत देना मत दीजिए, ठीक है। कलर वगैरह लेना हो तो कलर वगैरह भी ले सकते हैं अपन, दे दिया सबका रेड, ठीक है। ये देखिए अपने पास आ गया, ठीक। अपन यहाँ पे रखा, प्रॉपर्टी में गए, अपन यहाँ पे इसका कर दिया एंटर द नेम, क्या दिया, एंटर द नेम, क्लियर। दूसरा अपन ने यहाँ से दे दिया एंटर द, एंटर द, जैसे अपन लगा दी मान लो सपोज दैट एज, एंटर द एज, ठीक। यहाँ पर अपन ने दे दिया, यहाँ पर अपन ने दे दिया txt, txt नेम, यहाँ पर अपन ने दे दिया क्या, txt एज,
बटन का नाम अपन ने दे दिया, जैसे सपोज दैट इसका सेव, क्या दे दिया, सेव, बटन का नाम दे दिया अपन ने सेव। इसका अपन ने क्या कर दिया, फॉन्ट वगैरह चेंज कर लिया, फॉन्ट बोल्ड, साइज दे दिया अपन ने यहाँ से लार्ज, 4 कलर इक्वल टू अपन ने दे दिया यहाँ से, ठीक है। और बटन बटन का टेक्स्ट क्या दे दिया अपन ने, सेव, क्या दे दिया अपन का टेक्स्ट, सेव, ठीक है। अब देखिए इसको अपन क्या कर ले, थोड़ा सा एब्सोल्यूट कर लेते हैं पोजीशन, क्या कर लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, इस टाइप से भी इसको हम रन कराते हैं सपोज। ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्म हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉर्म हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। पर हमारे साथ देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि ये टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स कैसे जाएंगे, खाली जाएंगे, सारे टेक्स्ट बॉक्स कैसे जाएंगे, खाली जाएंगे। देखिए अभी हम कोई भी क्लिक करेंगे कुछ नहीं हो रहा। हम चाह रहे कि यूजर इनको खाली किए बिना आगे न बढ़, भरे बिना आगे न बढ़ पाए। तो उसके लिए हमने आपको जो बताया है वो हम पहला वैलिडेशन कंट्रोल अब यूज कर रहे हैं, कौन सा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अपन टेक्स्ट बॉक्स पे गए, टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद हमने यहाँ पे लिया रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, कौन सा रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड उठाया यहाँ पे रखा, फिर हमने क्या किया, टूल बॉक्स में गए, रिक्वायर्ड रखा यहाँ पे रख दिया, ठीक। उसके बाद अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना, एरर मैसेज जो भी आपको देना मैंने पहले बताया, तो हमने यहाँ पे दे दिया प्लीज इनपुट नेम, प्लीज इनपुट नेम। उसके बाद आपने यहाँ पे गए, प्रॉपर्टी आपको कौन सी मिल रही, कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल पे लगाना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया txt नेम, किस पे लगाना है, txt नेम पे लगाना। दूसरा हमने दे दिया प्लीज इनपुट ने एज, क्या दे दिया, प्लीज इनपुट एरर मैसेज, क्लियर। डिस्प्ले आपने यहाँ पे कर दिया, डिस्प्ले जो आपने स्टैटिक देना चाहते हैं डायनामिक देना चाहते हैं, तो आपने दे दिया प्लीज इनपुट, इनपुट क्या दे, इनपुट, इनपुट एज, क्या दे, इनपुट एज। किसको वैलिडेट करना है, कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट, क्लियर। अब आप इसको रन कराइए, क्या करेंगे, रन कराइए फॉर्म को। जब आप इस फॉर्म को रन करा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए वैलिडेशन वाली एरर आ गई यहाँ पे, तो अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे जाके पेस्ट, ठीक है, ऐप सेटिंग की इक्वल टू वैलिडेशन सेटिंग्स, क्लियर। अब उसको अपन ये आ गई। अब देखिए इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ गया। अगर हम यहाँ पे नेम इनपुट कर देंगे तो नेम वाला मैसेज नहीं आएगा, अगर हम यहाँ एज इनपुट कर देंगे तो एज वाला मैसेज भी नहीं आएगा, क्लियर। अब हमने देखिए इस पर खाली किया और सेव बटन पर क्लिक, हम चाहते हैं कि जैसे ही मैसेज दे तो कर्सर आपका उसी टेक्स्ट बॉक्स में पहुंच जाए जिस टेक्स्ट बॉक्स में आपकी क्या आ रही, एरर आ रही है। तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई है, कौन सी प्रॉपर्टी, राइट यहाँ पे जाएंगे, इन दोनों पे राइट क्लिक करेंगे, एक प्रॉपर्टी हमारी होती है सेट, ये देखिए यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी, वैलिडेशन ग्रुप बाद में बताएंगे आपको, सबको एक साथ प्रॉपर्टी बताएंगे जब हम वैलिडेशन ग्रुप में लगाएंगे, ठीक है। सेट ट्रू, सेट इक्वल टू ट्रू, इस पे भी गए, इस पे गए, डिजाइन पे गए, इस पे भी अपन क्या किया, सेट
एरर इक्वल टू ट्रू, क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे। अब अगर रन कराएंगे और जिस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे उसी टेक्स्ट बॉक्स पे देखिए कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। ये किसका काम आपका, सेट ऑन एरर का, ठीक है, सेट फोकस ऑन एरर का काम। क्लियर, तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल हो गया, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन कंट्रोल्स। कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। क्लियर, अब अपन दूसरा एक कंट्रोल्स और देखते हैं। एक कंट्रोल अपन कौन सा देखते हैं, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा वैलिडेटर कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। ठीक है, तो अपने पास देखिए रेस्ट, हमारे पास जो रेंज वैलिडेटर कंट्रोल है वो कंट्रोल कौन सा है, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में एक रेंज के आधार पर, एक रेंज के आधार पर जब वैल्यू इनपुट करवाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। तो इसमें हम बाकी जो पुरानी प्रॉपर्टी हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट, एरर मैसेज, वो सब में यूज होंगी, पर इसकी तीन प्रॉपर्टी आपको अलग मिलेंगी। कैसी, एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी टाइप प्रॉपर्टी। टाइप इक्वल टू हम उसका डिफाइन करते हैं डेटा टाइप, कि आप किस टाइप की वैल्यू को कंपेयर कराना चाहते हैं, किस टाइप की वैल्यूज में इनपुट कराना चाहते हैं। तो हमने दे दिया यहां पे जैसे करेंसी, डेट, डबल, इंटीगर, और ये मिनिमम वैल्यू में हम डिफाइन करते हैं कि मिनिमम वैल्यू उस टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी रखना और मैक्सिमम वैल्यू उस टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी रखना। तो उसके लिए जो अपन यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं हम, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा वैलिडेटर कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। अब देखिए एक रेंज वैलिडेटर कंट्रोल हम यहां पे बनाते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इनपुट करवाते हैं कि यूजर कितनी वैल्यू इनपुट उसमें करना चाहता है। क्लियर, तो रेंज वैलिडेटर काहे के लिए हो गया कि अगर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में हमें एक रेंज फिक्स करना है कि कितनी लिमिट तक डेटा यूजर इसमें डाल सकता है, जैसे सैलरी है, सैलरी किसी की जीरो नहीं हो सकती, तो अगर हम उसमें कंडीशन दे दें कि सैलरी हमेशा हमारी मिनिमम 5,000 होगी, मैक्सिमम 20,000 होगी, तो इनपुट यूजर कितनी है, हम किसी मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम यूजर से इनपुट कराना है कि उसकी एज 18 से एवब होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम कहीं भी अगर डेटा इनपुट कराना चाहते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं। तो अपन क्या किया यहां पे, सर्वर एक्सप्लोरर पे गए, किस पे गए, सर्वर एक्सप्लोरर पे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर सॉरी, और एक फॉर्म और ऐड करा लेते, राइट क्लिक किया, ऐड, ऐड में जाके अपन ने एक फॉर्म ले लिया, ऐड, ओके, फॉर्म ऐड करा लिया। फॉर्म ऐड कराने के बाद अपन सिंपल क्या करते हैं, यहां पे एक लेबल रखते हैं, क्या रखते हैं, एक लेबल ऐसे डिजाइन कर लेते हैं। एक अपन ने यहां से लेबल ले लिया, क्या ले लिया, लेबल, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, इस लेबल का अपन ने नाम चेंज कर लिया, जो भी आपको रखना। तो हमने यहाँ पे दे दिया जैसे एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू, एंटर द वैल्यू, अपन को वैल्यू यहाँ पे दे दिया वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, बोल्ड, यहाँ पे आपने साइज इसका डिफाइन कर दिया लार्ज, साइज कितना दे दिया, लार्ज। फोर कलर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसका रेड। क्लियर, ये हो गया। इसी के सामने हमने एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स रखा, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, क्या रखा, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, क्लियर, और इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे हमने एक बटन रखी, क्या रखा, बटन। क्लियर, तो बटन भी हम एक डिजाइन कर लेते हैं। बटन का नाम हमने दे दिया जैसे मान लो यहां से सेव, क्या नाम दे दिया, सेव। इसका भी फॉन्ट अपन क्या करते हैं, ट्रू। साइज इसका कितना दे देते हैं अपन, लार्ज। फोर कलर इसका कितना डिफाइन कर देते हैं अपन ने दे दिया मान लो, क्लियर। टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे देते हैं अपन, राइट क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स का नाम अपन ने दे दिया txt वैल्यू, क्या नाम दे दिया, txt वैल्यू। ठीक, ये अपने पास एक फॉर्म अपन ने डिजाइन कर लिया। अब इसको देखिए रन करा लेते हैं फॉर्म 2 को। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम एक रेंज वैलिडेटर लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, रेंज वैलिडेटर लगाना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि अभी इसमें कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि अगर इसमें यूजर वैल्यू इनपुट करे, मान लो इसमें इनपुट करना, अपने कंडीशन लगा दिया कि यूजर इनपुट ओनली इसमें कर सके कितने से कितने बीच में, 100 से और 200 के बीच में वैल्यू यूजर इसमें इनपुट करना है, बस इससे ऊपर ना कम। तो अपन यहाँ पे गए और जब रेंज डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे अपन ने रख दिया, वैलिडेशन कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ से रख लिया अपन ने रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। क्या सा रखा, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। मैसेज दे दिया अपन ने, एंटर द वैल्यू बिटवीन
बिटवीन 100 एंड 200, क्या दिया 100 एंड 200, 4 ट्रू कर दीजिए। 4 कलर आप इसका भी ले सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं जो भी आपको लेना हो। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी कौन सी होता है, कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को करना है, टेक्स्ट बॉक्स को। सेट ऑन फोकस एरर, इसकी भी ट्रू कर दी, बेसिक प्रॉपर्टी है। अब आपने यहाँ पे दे दी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे दी आपने 200, मिनिमम वैल्यू कितनी दे दी आपने 100, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आपको मिलेगी टाइप इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, टाइप इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी, टाइप इक्वल टू आपने यहां पे दे दिया कौन सी, इंटीगर वैल्यूज, किस वैल्यू को चेक कराना है, इंटीगर। क्लियर, रन करा दीजिए। रन कराया आपने तो आपने डाला यहाँ पे 12, मैसेज आ गया, आपने डाल दिया 120, कोई मैसेज नहीं आया। तो अगर आपको जब कभी वैल्यू चेक करानी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, रेंज वैलिडेटर का यूज करते हैं। क्लियर। तो आज की क्लास में हम 2 वैलिडेशन कंट्रोल्स देखे, कौन कौन से, रेंज वैलिडेटर और रिक्वायर्ड वैलिडेटर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आगे वाले कंट्रोल। तो इन पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रोग्राम जरूर बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।